क्योंकि ये औरत आपकी जिंदगी में आना चाहती थी, मेरी माँ को यहाँ लाने के लिए और मेरी माँ तक पहुँचने के लिए। बंद करो ये बकवास, ये झूठी कहानियां। राज, ये कोई झूठी कहानी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। ये इस औरत की साजिश है, कालासुर की बहन है। इनाफ गौरी, बहुत हो गया गौरी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे जन्म किसने दिया, मेरे लिए मेरी असली माँ ये है, समझी तुम? राज, ये है मेरी माँ। देख, एक बार फिर से तेरे आने की वजह से इन लोगों की आंखों में आंसू आ गए। देख, हाँ विक्रम बोल। भाई साहब मीनाक्षी को होश आ गया। वो कोमा से बाहर आ गई भाई साहब। व्हाट? होश आ गया मीनाक्षी को? ओके ओके ओके। इसे कहते हैं भगवान का इंसाफ। जब जब उनकी जरूरत पड़ती है तब तब वो किसी ना किसी रूप में आ ही जाते हैं, जैसे कि आज आ गए। पापा जी, चाची जी को भी इस औरत ने धक्का दिया था। ये औरत चाची जी को मारना चाहती थी, लेकिन वो कोमा में चली गई। लेकिन अब चाची जी को होश आ गया है। अब चाची जी सबको सच बताएंगी, तब आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक मौका तो मैं तुझे जरूर दूंगा। जो तू बोल रही है, अगर वही बात मीनाक्षी ने बोली तो फिर तू जो बोलेगी वही होगा। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं कहाँ हूँ? यहाँ कैसे आ गई? अरे अरे, आप उठ क्यों रही हैं? आप लेट जाइए, आपको रेस्ट करना है। मेरे घर वाले कहाँ है? आप उनको बुला दीजिए ना, मेरे पति से मुझे बात करनी है। बात करनी है? हस्बैंड को बुलाना है? फैमिली वालों से मिलना है? कब से कह रहा हूँ इन लोगों से, मुझे मीनाक्षी से मिलना है, उसे देखना है। इतनी देर हो गई है, ये लोग मुझे मीनाक्षी से मिलने क्यों नहीं दे रहे? चाचू प्लीज काम डाउन, मैं जाके डॉक्टर से बात करता हूँ। चाचू, चाची कैसी है? उन्होंने कुछ कहा? वो नीचे कैसे गिरी? वो अभी सावित्री भाभी, आप यहाँ? डैड कौन है ये? और आपने इनको भाभी कह के क्यों पुकारा? कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं है इनका। और इससे पहले कि आप लोग और क्वेश्चंस पूछे, मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूं। बदकिस्मती से इस औरत ने राज को जन्म दिया है और ये राज की मां है। भाई साहब, लेकिन एक बात और सच है कि इस औरत को मैं अपनी जिंदगी से और अपने घर से बहुत पहले निकाल चुका हूं, क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया है। इसका चक्कर किसी और के साथ था। बस पापा जी, आपको अब तक ये सब याद है, अब तक यादों में ये सब दिख रहा है जो आपको दिखाया गया है, लेकिन आपको इनके आंसू नहीं दिख रहे। इसके आंसू भी झूठे हैं इसी की तरह। नहीं पापा जी, गौर से देखिए, इन आंसुओं में कितना दर्द है। झूठ का खेल तो इनके साथ खेला गया था। ये औरत आपकी असली गुनहगार है, ये नहीं। धर्म, तुम्हें याद है ना, जंगल में उस नकाबपोश औरत ने हम पर हमला किया था। हम उसका चेहरा नहीं देख पाए थे, लेकिन तुमने उनके पैरों में 6 उंगलियां देखी थी। अब इस औरत को देखो, देखो कितनी उंगलियां हैं। गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उमा भाभी पे इतना गंदा इल्जाम? चाचा जी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। चाचू पता नहीं उस औरत ने इस पे क्या जादू कर दिया है, तो ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। गौरी तो ये तक कहा है कि चाची को धक्का मारने वाली और कोई नहीं, माँ है। राज, राज
प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? देखो तुम किसी की बात मत मानो, बस मेरी बात पर विश्वास करो। इनफ गौरी, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे जन्म किसने दिया, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं, मेरे लिए मेरी असली माँ ये है। ठीक है राज, मेरी बात मत मानो, हम मीनाक्षी चाची से पूछ लेंगे, उनसे सच जान लेंगे। तब शायद सावित्री माँ को उनका इंसाफ भी मिल जाए और हक भी। 30 सालों से जो दर्द उन्होंने सहा है उसका शायद जवाब मिल जाए। चाचू, वो डॉक्टर ने चाची से मिलने की परमिशन दे दी है। चलो। ये अजीब सी बदबू कहां से आ रही है? मॉम, मीनाक्षी तुम ठीक हो ना? मीनाक्षी, ये गौरी क्या कह रही है कि उमा भाभी ने तुम्हें धक्का दिया? क्या हुआ था मीनाक्षी? तुम गिरी कैसे थी? चाची जी आप डरिए मत, बताइए सबको कि क्या हुआ था। मैं सच जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी सच जानते हो। तो बताइए किसने धक्का मारा था? आप नीचे कैसे गिरी थी? बताइए सबको। क्या हुआ था चाची जी? मीनाक्षी बोलो, तुम सीढ़ी से कैसे नीचे गिरी? धक्का दिया था किसी ने? हाँ, क्या हुआ था एग्जैक्टली बता, हुआ क्या था? मैं मीनाक्षी बोलो। अरे चुप क्यों, बोलो ना, हुआ क्या था? कब से पूछ रहा हूँ। ताई प्लीज आप थोड़ा आराम से पूछिए ना। मॉम की तबीयत पहले से कितनी खराब है, इतना कुछ पहले से ही हो चुका है। आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। और मॉम आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। मीनाक्षी, विकास डॉक्टर को बुला। मीनाक्षी, मीनाक्षी देखिए ना, डॉक्टर साहब देखिए ना, ये फिर से बेहोश हो गई। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, बाहर जाइए प्लीज, आप लोग बाहर जाइए प्लीज, बाहर जाइए प्लीज। बस सब और नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई मुझ पे इतना इल्जाम लगाए, वो भी ऐसी औरत जिसे अपने जन्मते बच्चे की कभी माया ही नहीं लगी। इतने प्यार करने वाले पति को छोड़ के दूसरे मर्द के साथ, और वो मुझ पे इल्जाम लगा रही। मुझे ले चलिए यहाँ से। तुम अभी तक यहीं पे हो? कैसी औरत हो तुम? जब गई थी तब भी रुला के गई थी, अब आई हो तब भी सबको रुला दी। देखो हम लोग पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं, और परेशान मत करो प्लीज, भगवान के लिए जाओ यहाँ से। पापा जी,
सावित्री माँ गलत है, इसी बात को साबित कर रहे हैं ना हम। तो जब तक हम मीनाक्षी चाची से बात नहीं कर लेते, प्लीज ये यही रहेंगी। नहीं, नहीं रहेंगी ये। मेरे माँ और डैड के आसपास रहना तो दूर, ये उन्हें देख भी नहीं सकते। जब से ये यहां आई है तब से मेरी फैमिली को नजर लग गई है। इन्हें जाना होगा अभी इसी वक्त। राज बेटा, गौरी मेरी न सही, तू राज की बात तो मान ले। तुझे दिखाई नहीं देता या तू देखना नहीं चाहती? जब से ये औरत आई तब से तेरी और राज के बीच में कितनी दूरियां बढ़ गई हैं। बेटा अपनी फैमिली को देख, इस औरत के लिए अपनों को तकलीफ मत दे। अगर ये औरत इतनी सच्ची है तो पूछ इससे कि 30 साल कहाँ थी। हाँ, इसने बताया तो था, लेकिन ये सब झूठ है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ गौरी। माँ, आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। देखो, माँ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, तुम चुपचाप खड़ी देख रही। कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? ठीक है, मत दो जवाब, खड़ी रहो, देखती रहो। मैं ये तमाशा नहीं देख सकता। जिसे जाना है उसे जाना होगा। राज, राज प्लीज मेरी बात सुनो। अगर सावित्री माँ यहाँ से जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी। अगर इनके लिए जगह नहीं है घर में तो मैं भी उस घर में नहीं रहूंगी। ये कौन सी बात हुई भाई? डैड एक मिनट। राज, शांत हो जा, झगड़ा मत कर। चुप। धर्म, तू मेरे और गौरी के बीच में नहीं आएगा, समझा तू? राज बेटा, तू गौरी को कहाँ लेके जा रहा है? राज, नहीं, ये पति पत्नी के बीच की बात है। क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? क्या साबित करना चाहती हो? वजह क्या तुम्हारी? नहीं गौरी, आज ये चुप्पी नहीं चलेगी। तुमने बहुत सवाल उठाए, बहुत इल्जाम लगाए मेरी माँ पे, जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। गौरी, वो मेरी माँ है, मेरी माँ। तुम जानती हो वो जान से भी ज्यादा प्यार करती है मुझे। मुझे कुछ हो जाता है ना तो खाना पीना छोड़ देती है, नींद नहीं आती है रात को। तुमने उन पर सवाल उठाए? मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया इतने प्यार से। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि वो उन्होंने मुझे कितने प्यार से पाला है, और तुम कहती हो कि वो गलत है। राज, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि तुमने देखा नहीं है। मैंने उनका रूप अपनी आंखों से देखा है। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। सच? वाह, ये सही है। तुम्हारा सच सच और मेरी माँ झूठी। कहीं तुम ये सब इसलिए तो नहीं कर रही हो क्योंकि मैं तुमसे झगड़ता रहता हूँ? तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया? हाँ, हमारे झगड़े होते हैं, हर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका बदला निकालूंगी। ऐसे झूठ बोल के तुम्हारी मॉम को गलत साबित करने की कोशिश करूंगी। राज, तुम्हारी मॉम जैसी दिखती है वैसी है नहीं। क्या तुम जैसी दिखती हो वैसी हो? मुझे तो नहीं लगता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ गौरी कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों ये सब बोल रही हो? बोलो। मेरा सिर्फ एक ही जवाब है राज, तुम्हारी उमा मॉम। बस, इनफ। व्हाट इनफ? तुम्हारी मॉम ने। मुझे कुछ नहीं सुनना गौरी, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। डैड, मॉम को तो होश आ गया था ना, सब कुछ ठीक हो रहा था। मॉम फिर से बेहोश कैसे हो गई? मुझे बहुत डर लग रहा है डैड। मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना? फिक्र मत कर बेटा, तेरी बात ठीक हो जाएगी। निष्ठा, इधर आओ।
इधर आओ। ये ज्यादा फालतू की सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? ये तो मेरी बहू की वजह से तुम यहाँ पे खड़ी हो, वरना अब तक धक्के मार के निकाल चुका होता। छोड़िए ना, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। अपनी सेहत क्यों खराब कर रहे हैं? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सावित्री भाभी, आप प्लीज प्लीज वहां जाके बैठ जाइए। मॉम, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, यहाँ एक पंछी बैठा था। पंछी जहाँ होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो वहाँ गंद भी फैलाते हैं। ये हॉस्पिटल है ना, इसलिए उड़ा दिया। अब वो जहाँ जाएगा वहाँ गंद फैलाएगा। हम पंछियों की भी ना किस्मत होती है, जहाँ भी उड़ के जाते हैं हवा को भी साथ में उड़ा के लेके जाते हैं। तो तुझ जैसी इंसान क्या चीज है? चलो बेगम साहिबा, गुलाम बेगम आई है आपको ले जाने के लिए। मौत का सफर तय करना है ना, वो देख, मौत का दरवाजा है वो, इसी दरवाजे से जाना है तुझे। चिल्ला चिल्ला, सारे वॉल्यूम में चिल्ला, किसी को कुछ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि मैंने ना तुझे म्यूट कर दिया है। चल, अब हम मौत का सफर तय करते हैं। चल, मौत का जंगल तुझे बुला रहा है। एक्सक्यूज मी सिस्टर, क्या मैं अपनी देवरानी को 1 मिनट के लिए देख सकती हूँ? ठीक है, पर जल्दी बाहर आ जाइएगा प्लीज। जी। मेरी प्यारी देवरानी, मेरे सामने बेहोश होने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तू अपने पूरे होशो हवास में, तेरी 6 के 6 इंद्रियां खुली हुई है, पर फिर भी तू बेहोश होने का एक्टिंग करना चाहती है, तो ये तेरा लॉस है। क्योंकि यहाँ सब लोग जानते हैं कि तू होश में नहीं। मैं तुझे परमानेंटली बेहोश कर सकती हूँ। अगर तू अपने पूरे परिवार को जिंदा देखना चाहती है तो या तो बेहोशी का नाटक कर, या याददाश्त खोलेगा, या कोमा में चली जा, कुछ भी कर, पर मेरे खिलाफ अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो मैं तेरी सांसें बंद कर दूंगी, मार दूंगी तुझे, याद रखना। तुम्हें सुनना पड़ेगा राज, उस औरत ने तुम्हें अपने वश में करके रखा है। तुम अपने आपे में नहीं हो राज, तुम्हारे अंदर का राज कहीं खो गया है। तुम जो हो वो हो नहीं। तुम्हें पता नहीं तुम कभी कभी क्या करते हो, क्या बन जाते हो। कालासुर, तुम कभी कभी कालासुर बन जाते हो। पहले गौरी को कालासुर से खतरा था, उससे डर था, लेकिन अब वो कालासुर एक ही छत के नीचे दिन रात उसके सामने। यार, मैं नहीं चाहता कि उसका अपना राज, उसका अपना प्यार उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दे। क्या कहानी सुनाई है? अब मेरे अंदर कालासुर आता है। हाँ, कल को तुम बोलोगी तुम्हारे अंदर कालासुर आता है, परसों बोलोगी कि मेरे डैड के अंदर कालासुर आता है। कितना झूठ बोलोगी तुम यार, कितना।
बस करो अब। मेरी कसम खा के कहो, तुम्हें मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? ये क्या पागलपन है गौरी? हाँ, पागलपन है तो है। मेरे सवाल का जवाब दो, जवाब दो राज। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है?